दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए ने हैदराबाद से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इमरान और नासिर नाम के ये आतंकवादी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। इनसे पूछताछ में दहशतगर्दों की बड़ी साजिश सामने आई है, जिसके तार यूपी के शामली होते हुए पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। 17 जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर एक छोटा धमाका हुआ था। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी तो मची, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जांच एजेंसियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि स्टेशन पर इतने मामूली धमाके का आखिर मकसद क्या था। करीब 2 हफ्ते बाद इस छोटे धमाके के पीछे की बड़ी साजिश आखिरकार बेपर्दा हो गई। एनआईए ने बुधवार रात हैदराबाद से इस मामले में 2 आतंकियों को दबोच लिया। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से चंद शख्स की पहचान की और उनको हिरासत में लिया। उनकी पूछताछ से इस पूरे जो टेरर मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश हुआ। सीसीटीवी फुटेज से यह बात साबित हुई कि इन 2 भाइयों ने, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं, इन्होंने पार्सल बुक की थी और इनकी मंशा हैदराबाद से दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका कर आग लगाने की थी। दरभंगा में आतंकियों की द बर्निंग ट्रेन वाली साजिश। चलती ट्रेन में धमाके का बनाया था प्लान। धमाके और पटरी उखड़ने से बड़े नुकसान की थी साजिश। साजिश का जो पार्सल दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म में फटा था, उसका असल टारगेट चलती ट्रेन में धमाके का था। कपड़ों के पार्सल के बीच छिपाकर रखा गया केमिकल बम अगर चलती ट्रेन में फटता तो आग लग सकती थी, पटरियों को नुकसान हो सकता था और बड़ी तादाद में मुसाफिरों की जान पर बनाती। लेकिन ये खौफनाक साजिश प्लेटफॉर्म पर ही नाकाम हो गई। कैसे जो आतंकवादी हैं वो इस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने की बड़ी साजिश रच रहे थे और जो 100 मिलीलीटर के इस छोटे से बोतल में लिक्विड बम यानी कि लिक्विड केमिकल बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल एक और भी उठता है जिसको लेकर केंद्रीय एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कि क्या इरादा सिर्फ उस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने का था या फिर कोई और बड़ी साजिश थी। एनआईए ने हैदराबाद से जिन 2 आतंकियों को दबोचा, उनके पाकिस्तान और लश्कर कनेक्शन के साथ खौफ की स्क्रिप्ट भी सामने आ गई। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान में साजिश, हैदराबाद से आया था पार्सल, दरभंगा में ब्लास्ट, हैदराबाद से 2 आतंकी गिरफ्तार, चलती ट्रेन में धमाके की थी साजिश। एनआईए ने हैदराबाद से इमरान और नासिर को दबोचा है। ये उन्हीं का सीसीटीवी वीडियो है। दरअसल एनआईए ने जब दरभंगा स्टेशन पर धमाके वाले पार्सल की पड़ताल की तो पता चला इसे सिकंदराबाद स्टेशन से बुक किया गया था। बुकिंग वाले दिन सिकंदराबाद स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले गए तो पार्सल के मालिकों के तौर पर इमरान और नासिर की पहचान हो गई। ये दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं, जो कुछ साल पहले हैदराबाद में रहने लगे थे। लेकिन कामकाज के दौरान ये आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और उसके पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में कब आए, इस बारे में एनआईए अभी पूछताछ में जुटी है। इस वक्त मैं शामली में मौजूद हूँ। बिहार के दरभंगा में ट्रेन में जो धमाका हुआ है उसके तार शामली से जुड़ रहे हैं। न सिर्फ शामली से बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। दरअसल आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक हैदराबाद में इमरान और नासिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इमरान के मोबाइल पर पाकिस्तान से बम बनाने का एक वीडियो आया था। उसी को देखकर इमरान ने पार्सल बम बनाया था और ट्रेन में रखा था। इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है वो खुलासा ये है कि शामली का रहने वाला ही सलीम नाम का एक शख्स, उसी ने हैदराबाद में गिरफ्तार इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था और बम धमाकों को अंजाम देने के लिए कहा था। एनआईए सूत्रों का ये भी कहना है कि दरभंगा वाली साजिश असल में एक ट्रायल थी। अगर आतंकी इसमें कामयाब रहते तो देश भर में भारतीय रेलवे के नेटवर्क को इसी तरह टारगेट करने का प्लान था। हैदराबाद से आशीष पांडे और शामली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
दरभंगा धमाके की साजिश का खुलासा एक सीसीटीवी वीडियो और एक मोबाइल नंबर से हुआ। इस नंबर के सहारे एनआईए की टीम ने यूपी के शामली से लेकर हैदराबाद तक साजिश की जड़ें खोद डाली और दहशतगर्दी के इस खेल के मोहरों को भी दबोच लिया। लेकिन खेल की बिसात हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान में बिछाई गई थी। दरभंगा वाली साजिश भले ही इमरान और नासिर नाम के दहशतगर्दों की कारगुजारी हो, लेकिन साजिश के असल डोर पाकिस्तान में है। जांच एजेंसियों को शक तो पहले से ही था, लेकिन दरभंगा स्टेशन से सुरागों की तलाश करते करते जब इनके हाथ शामली तक पहुंचे तो दहशतगर्दी की ये विदेशी तस्वीर और भी साफ होने लगी। धमाके वाले पार्सल की पड़ताल में एनआईए को बुकिंग करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। बुकिंग करने वाले का नाम तो सूफियान था, लेकिन मोबाइल नंबर शामली के सलीम का निकला। सलीम का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की तफ्तीश में ये भी पता चला कि सलीम लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती करता है। शामली में सलीम से पुराने संपर्क के चलते ही इमरान और नासिर लश्कर से जुड़े। नासिर भी 2012 में पाकिस्तान गया और आईईडी समेत केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली। नासिर को इस धमाके के लिए करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। 1,60,000 रुपए पाकिस्तान से हवाला के जरिए सलीम को मिल भी चुके थे। सलीम से सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान में नासिर को जो मिली थी उसके साथ हिदायत यही थी कि हिंदुस्तान की ट्रेनों के नेटवर्क को निशाना बनाना है, लेकिन अपने आकाओं की साजिश को अंजाम देने में नासिर को काफी वक्त लग गया। लिहाजा उसे पाकिस्तान से दोबारा बम बनाने के लिए वीडियो भेजे गए। इन्हीं वीडियो को देखकर नासिर ने दरभंगा वाली साजिश को अंजाम दिया। नासिर ने केमिकल बम तैयार कर इसे पार्सल में रखा। पार्सल की तस्वीर खींचकर पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी। इसके एवज में उसे पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए हवाला के जरिए भेजे गए। अगली वारदातों की डील के लिए उसे करोड़ों रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन दरभंगा में पहली वारदात के बाद ही ये सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए। आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। जिस वक्त वो पाकिस्तान गया था उसी वक्त आईएसआई के हैंडलर और लश्कर के हैंडलर से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसे टारगेट दिया गया था कि भारत में ट्रेन में धमाके करने हैं, साथ ही साथ जो ट्रेन है उसको डिरेलमेंट भी करना है। तो फिलहाल इस मामले में हैदराबाद से एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शामली में जो सलीम है मेन रिक्रूटर, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है, बल्कि पुराने नेटवर्क को ही फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इसे सीधे सीधे कैराना के रहने वाले इकबाल काना से जोड़ रही है, जो सालों पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है। आईएसआई और लश्कर इकबाल काना के लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर नए सिरे से भर्ती और हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने का जाल बुन रहे हैं। शामली से अरविंद ओझा और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।